पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैंने एआई को प्रैक्टिकली तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे आप एआई को अपनी डिजिटल जर्नी में शामिल करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये कि एआई कैसे आपका 10 टाइम्स टाइम को सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाश अमीद और चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज कि आपने एक वेबसाइट बनानी है और वो वेबसाइट जो कि आप नॉर्मली 10 दिन में बना सकते हैं, और क्लाइंट आपको कहता है कि मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करूंगा, आप मुझे एक दिन में बना के दे, मुझे अर्जेंट बना के दे। तो आप उसके लिए कैसे बनाएंगे? ठीक है। या फिर दूसरा सवाल ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम वेबसाइट की एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन हमारे माइंड में आइडियाज ही नहीं आ रहे, आप ब्लैंक हो गए हैं कि मैं उसका डिजाइन कैसे बनाऊं, उसके अंदर क्या ऐसी क्रिएटिविटी लाऊं कि क्लाइंट खुश हो जाए। हाल ही में ऐसा मेरे साथ हुआ है। हुआ कुछ यूं कि क्लाइंट ने मुझे राउंड अबाउट 1 वीक से भी ज्यादा टाइम दिया कि मैंने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बट बिजी रूटीन होने की वजह से मैं उसका काम कंप्लीट नहीं कर पाया। 1 डे बिफोर द डेडलाइन उसने मुझे एक रिमाइंडर दिया कि कल आपने वो प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाना है। तो वहां पे मुझे याद आया, ओहो मैंने तो अभी तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया, कल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और आज ही मुझे ये कंप्लीट करना है, और मैं साथ साथ अपना कंटेंट और बहुत सारे अपना बिजी जो रूटीन है उसको भी कंटिन्यू रखना है। तो वहां पे मेरे जहन में आइडिया आया एआई का कि कैसे एआई को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता हूं। तो आप यकीन करें, मैं आपको बता एक दिन रहा हूं, बट एक्चुअल में मुझे 5 से 6 घंटे टोटल लगे होंगे उस पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने में। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना मेरे माइंड में कोई डिजाइन आ रहा है कि भाई मैं डिजाइन आखिर कैसा बनाऊं, और दूसरी चीज ये है कि कंटेंट जो उसने मुझे प्रोवाइड किया, अगर मैं कंटेंट खाली लिखूं भी सही तो इतना टाइम नहीं है कि कंटेंट भी नहीं लिख पा रहा। मुझे कुछ ऐसा करना था कि कंटेंट भी कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है। और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी, चाहे आप बिगनर है या फिर आप एक्सपर्ट क्यों ना हो किसी ना किसी फील्ड में, कि आपका माइंड कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कहां से आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव्स कहां से लोगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए प्रैक्टिकली सीखने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर के ऊपर क्वेन एआई को ओपन कर लेना, chat.quen.ai, ये उसका यूआरएल है। इसको ओपन करने के बाद आपने न्यू चैट के अंदर एक तो क्वेन 3 को सिलेक्ट किया हुआ हो, मेक श्योर करें, और दूसरा ये कि आप अपना लॉगिन किया हुआ हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे बहुत सारे यानी मॉडल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसके अंदर आपने वेब डेवलपमेंट को सिलेक्ट किया हुआ हो। ये वेब डेव का मतलब है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, सिंपल से मैं आपको वो वाली प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए लिखी थी। अब उसकी वेबसाइट थी Amazon PPC के रेलेवेंट, लाइक उसके ऊपर वो PPC की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो ये मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको प्रॉम्प्ट दी थी वो ये कि क्लाइंट क्या क्या सर्विसेज मांग रहा है, वो मैंने बताया कि क्रिएट अ डिटेल्ड वेबसाइट फॉर द सर्विसेज ऑफ ये वेबसाइट, ठीक है। अब इसने एक वेबसाइट बना के दे दी, ठीक है। ये जो वेबसाइट इसने बना के दी, इसके अंदर इसने जो कोड लिख के दिया, इस कोड को अगर हम लोग देखें तो ये मोर देन 500 लाइंस का इसने कोड लिख कर दिया। मैं इसके ऊपर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ, डिप्लॉय पहले से ये हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। इस एआई की खास बात ये है कि इसको हम लोग पब्लिकली डिप्लॉय कर सकते हैं। मीन ये है कि विदाउट होस्टिंग और विदाउट डोमेन हम लोग इसको सर्वर पर अपलोड कर देंगे, जो कि क्वेन की अपनी ही कोई समझ ले होस्टिंग होगी। और जब हम उसका लिंक को यहाँ से कॉपी कर या किसी भी अपने जानने वाले पर्सन को शेयर करेंगे, तो वो इस लिंक को ओपन करके हमारी वेबसाइट को, हमारे प्रोजेक्ट को देख सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि ये वेबसाइट कुछ इसने ऐसे करके बना के दी, बट इसने क्या किया, सिंगल पेज वेबसाइट बनाई और जो लिंक्स हैं वो ऐसे बनाए, ठीक है। बट मुझे क्या करना था कि हर पेज अलग अलग बनाना था। तो कुछ चीजें मैंने इसको कहा कि भाई डिटेल में बनाओ, ये चीजें मजीद ऐड करो, तो इसने फिर उसके बाद देखो नया कोड लिखा और ये बना दे। अब इस बार इसने जो कोड लिखा वो आप लास्ट टाइम 500 समथिंग थी, और इस बार आप खुद देख सकते हैं 1000 प्लस लाइंस का इसने प्रॉम्प्ट लिखा है, 1120। इसको मैं प्रीव्यू करता हूं और अगेन इसको भी डिप्लॉय करके आपको ओपन करके दिखाता हूं कि इसने क्या इम्प्रूवमेंट की है इस बार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसने ये देखें कि एक तो होम पेज को भी बहुत ज्यादा बेहतर इसने कर दिया, और दूसरा इसने सर्विसेज का पेज बना दिया, अबाउट का पेज, FAQ और कॉन्टेक्ट का सारे अलग अलग पेज बना दिया, ठीक है। अब मुझे करना यह था कि सर्विसेज के अंदर मजीद ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के हर सर्विसेज का अलग अलग पेज बनाना था।
उसके लिए मैंने अगेन इसको प्रॉम्प्ट दी, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने इसे प्रॉम्प्ट दी और ये भी बताया कि हर सर्विसेज के कितने कितने चार्जेस रखने हैं, वो भी इसे बता दिया। उसके बाद इसने जो कोड जनरेट करके दिया वो आप खुद देख सकते हैं, उसका रिजल्ट मैं कहता हूँ इट्स अमेजिंग। डिप्लॉय पर क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद इस लिंक को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि उस क्लाइंट की वेबसाइट के लिए हम लोगों को चाहिए था। ये प्रोटोटाइप मैंने उसको शेयर किया, असल में तो मैंने इससे पहले वाला शेयर किया था, तो उसने फिर जो चीज़ें चेंजिंग बताई थी वो मैंने अगेन एआई को बताई कि भाई ये चेंजिंग कर दो। उसने फिर ये वाला प्रोटोटाइप दिया एआई ने, उसने ये चीज़ को ओके किया, एक्सेप्ट किया और फिर मैंने इसको वर्डप्रेस पर एलिमेंटर का यूज़ करते हुए बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी आप अगर इसको गौर से देखें तो इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है और हर चीज़ की अलग अलग सर्विस है और उसके अलग अलग ऐसे डिटेल के अंदर इसने वेबसाइट बनाई है। इवन ये कि उसके अंदर उसने कलर स्कीम को भी फॉलो किया हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। ये जो क्लाइंट की वेबसाइट थी, इस वेबसाइट का नाम था क्लाइंट का salesgrowthppc.com, ठीक है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने डिज़ाइन की। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उसके अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट की हैं, बट देखिए एआई से मैंने कैसे आइडिया वगैरह लिया और वो आइडिया काम कर गया यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं सर्विसेज में जाके दिखाता हूँ तो मैंने सारी सर्विसेज को यहाँ पर कलेक्टिवली मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो वेबसाइट बनी हुई है, इस वेबसाइट को बनाने में टोटल कोई 5 से 6 घंटे लगे होंगे, जिसमें मैंने कंप्लीट वेबसाइट एआई का यूज़ करते हुए बना ली, जो कि क्लाइंट से 1 वीक का टाइम लिया था। प्रॉपरली डिज़ाइंड है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है और आप देख सकते हैं फुटर भी कैसे प्रोफेशनल कलर स्कीम को फॉलो किया हुआ है, हर चीज़ ओके। अच्छा, ये तो आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम लोग एआई को यूज करते हुए हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने टाइम को 10 टाइम सेव कर सकते हैं। और अब अगर आप डिटेल में ये सीखना चाहते हैं कि कैसे वर्डप्रेस पर एलिमेंटर का यूज करते हुए पूरे पेजेस को डिजाइन किया जा सकता है और कैसे पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाया जाता है, तो उसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसके लिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड कोर्स मैं लाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दबा के शेयर करें, बिकॉज इस तरह की वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का फायदा हो जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।